Hello friends, welcome to NCERT Help. In this video, we will discuss question number 12 of exercise 16.3 from class 11th probability. First of all, let us read the question. Question number 12 is saying, check whether the following probabilities, probability of A and probability of B are consistently defined. हमें ये देखना है जो प्रोबेबिलिटी ये दी गई है फर्स्ट और सेकंड पार्ट में, क्या ये पॉसिबल है, क्या ये कंसिस्टेंटली डिफाइंड है। मतलब ऐसा हो सकता है कि आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब 0.5 हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.2 हो, 7 हो, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी 0.6 हो। आइए हम इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप एक वेन डायग्राम देख रहे हैं। इस वेन डायग्राम में मैंने दो सेट बनाए हुए हैं, ए और बी। ये ए है और ये बी है और ये यूनिवर्सल सेट है। अब एक एग्जांपल मान के चलिए कि ए में मान लो टोटल 5 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और बी में मान लो 7 है, ठीक है। तो अगर ए में 5 एलिमेंट हैं और बी में अगर 7 है तो हो सकता है कॉमन में एक एलिमेंट हो जो दोनों में हो, या 2 हो, 3 हो, 4 हो, या पूरा का पूरा ए जो है वो ही बी के अगर अंदर है। मतलब इस तरीके से अगर आ गया, मान लो जो ये बी है इसी के अंदर ए है, ठीक है, तो क्या होगा, 5 के पाँचों एलिमेंट आपके कॉमन हो जाएंगे, क्योंकि ए के अंदर 5 एलिमेंट और बी में टोटल अगर 7 थे बी में तो 2 बाहर पड़े होंगे, ठीक है। तो 5 और 2 7, तो पूरा कॉमन ए हो सकता है। बट ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जो कॉमन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं या कॉमन वाले की जो प्रोबेबिलिटी हो वो किसी एक से ज़्यादा हो। यहाँ पे मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स से समझा रहा हूँ। जब कॉमन नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी भी एक सेट से ज़्यादा नहीं हो सकते तो फिर उसकी प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा नहीं हो सकती। तो यहाँ पर जो पहला वाला क्वेश्चन है वो कंसिस्टेंटली डिफाइंड नहीं है, क्योंकि आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पर जो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दे रखी है फर्स्ट पार्ट में वो है 0.6, और जबकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखी है 0.5। इंटरसेक्शन वाले की प्रोबेबिलिटी ए से ज़्यादा है, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि जो कॉमन होता है वो किसी भी एक सेट ए या बी दोनों से कम होना चाहिए, किसी से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो बी तो ठीक है 0.7 है, बट ए आपको 0.5 दे रखी है, तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी ए से कम होनी चाहिए थी। इसलिए हम कहेंगे पी ए एंड पी ए इज़ नॉट कंसिस्टेंटली डिफाइंड। यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज नॉट कंसिस्टेंटली डिफाइंड, और रीज़न भी देंगे बिकॉज जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है वो कम है किससे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी से, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इस रीज़न की वजह से जो पहले क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है वो कंसिस्टेंटली डिफाइंड नहीं है, क्योंकि इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी ए की प्रोबेबिलिटी से ज़्यादा आ रही है। अब देखो सेकंड पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है 0.4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दे रखा है 0.8। अब ये क्या वैलिड प्रोबेबिलिटीज़ आपको दे रखी हैं, ये हम चेक करेंगे। क्या ये वैलिड प्रोबेबिलिटी है, क्या ये प्रोबेबिलिटीज़ वैलिड है, ये हम चेक करेंगे। तो देखिए इसके लिए आपको एक फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। आपने सेट्स में एक फॉर्मूला पढ़ा था, जो सेट्स के फॉर्मूले होते हैं वो सारे प्रोबेबिलिटी में भी एप्लीकेबल होंगे। जैसे सेट्स में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब इसमें आप एन की जगह अगर पी लगा दें तो ये फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी में वैलिड है। तो एक प्रोबेबिलिटी में फॉर्मूला बन गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो अब देखते हैं पुट करके क्या जो आंसर आएगा वो पॉसिबल है। तो यहाँ पे देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की जगह हम रखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की जगह रख दो 0.8 यहाँ पर, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की जगह 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की जगह 0.4, और हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी निकालेंगे। तो देखो यहाँ पर आ गया 0.8 क्योंकि आपको गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.5
और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.4 और इधर ऐसे ही रहने दो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये इसको हम लेफ्ट में ले आते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, इनको ऐड करके हो रहा है 0.9 और ये वाला आप राइट में ले आए तो -0.8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा 0.1। जो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी है वो अब देखो दोनों से कम है, ए की प्रोबेबिलिटी से भी कम है और बी की प्रोबेबिलिटी से भी कम है। तो ये हो सकता है जो इंटरसेक्शन है जो कॉमन है वो ए की प्रोबेबिलिटी 0.5, बी की प्रोबेबिलिटी 0.4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी दोनों से कम है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एज वेल एज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, सो here all probabilities are consistently defined। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको चेक करना था कि जो प्रोबेबिलिटीज दे रखी हैं क्या वो कंसिस्टेंटली डिफाइंड है कि नहीं है। तो आपको मैंने वेन डायग्राम की हेल्प से समझाया, दूसरा वाला फर्स्ट वाला वेन डायग्राम की हेल्प से समझाया है और दूसरा वाला फॉर्मूले की हेल्प से। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे फर्स्ट वाली कंसिस्टेंटली डिफाइंड नहीं थी और सेकंड वाले में जो प्रोबेबिलिटीज दे रखी थी वो कंसिस्टेंटली डिफाइंड थी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।